गाइस आज के वीडियो में बात करने वाले हैं दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बीच में डिफरेंस हम देखने वाले हैं। एक तरफ है बीबीए, दूसरी तरफ है बीकॉम। तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिनका 12th ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और इन दोनों बीबीए और बीकॉम कोर्स को करने में कंफ्यूजन में हैं कि सर दोनों में से किसकी तरफ हम जाएं, कौन सा कोर्स हम चूज करें, सैलरी किसमें सर ज्यादा होगी, कैरियर ऑप्शन किसमें ज्यादा होंगे, स्कोप आने वाले 5 सालों में इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा। जितने भी बीबी और बीकॉम को लेकर कंफ्यूजन है आपके दिमाग में, इस वीडियो के बाद मैं गारंटी लेता हूं वो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट मुझे दे दें। अच्छा, 15 मिनट से ऊपर ये वीडियो हो गया तो छोड़ के चले जाइएगा, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट बात होगी मैं 15 मिनट के अंदर आप तक कन्वे कर दूंगा। ठीक है बच्चा? अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं भाई मैं होता कौन हूं, आपको इंफॉर्मेशन देने वाला। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और मैं एक सर्टिफाइड कैरियर काउंसलर हूं और पिछले 5 सालों से लाखों बच्चों को ट्रेंड और हेल्प कर चुका हूं राइट कैरियर को चूज करने में। अब बढ़ते हैं वीडियो में। देखिए, तीन हमारा ये टेबल आपको दिख रही होगी। एक तरफ है फीचर, एक तरफ है बीबीए, तीसरी तरफ क्या है बीकॉम। तो एक सिंपल सा फीचर्स है, पैरामीटर्स, जिसके बेसिस पर बीबीए और बीकॉम को हम कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला है फोकस एरिया। बीबीए का फोकस एरिया क्या है बच्चा? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज आपको प्रोवाइड करानी या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रोल्स के लिए आपको प्रिपेयर करना। एक मैनेजर ना लोगों को मैनेज करते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखता है ना, वो सारा मैनेजमेंट में आपको टीच करा जाता है। ठीक है, लोगों को मैनेज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रोजमर्रा के काम को मैनेज करने के लिए ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ऐसे अलग अलग जितने भी एक फॉर्मूला अपनाता है, स्ट्रेटेजीज बनाता है मैनेजर चीजों को मैनेज करने के लिए, वो सारी चीजें आपको बीबीए कोर्स में पढ़ाई जाती है। वहीं पर जो बीकॉम का फोकस है वो है फाउंडेशन लेवल पे कॉमर्स और फाइनेंस की नॉलेज आपको प्रोवाइड कराना। तो कॉमर्स, अकाउंटिंग और फाइनेंस की नॉलेज अगर आपको गेन करनी है तो आप करेंगे बीकॉम। अगर आपको मैनेजमेंट की नॉलेज गेन करनी है कि बिजनेस कैसे चलता है, रन होता है, एक मैनेजर कैसे मैनेज करता है बिजनेस को, आपको बीबीए करना चाहिए। यस और नो? एलिजिबिलिटी क्या है? ऑलमोस्ट सेम है, 10+2 फ्रॉम एनी स्ट्रीम। बीकॉम के लिए भी अब हर स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद, लेकिन ज्यादातर कॉमर्स वाले अगर बीकॉम को प्रिफर करेंगे तो रिजल्ट अच्छे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 11th-12th में जो चीजें पढ़ाई गई हैं आपको 50% वही चीजें आपको बीकॉम में फेस करनी पड़ती है। तो एक एडवांटेज रहता है बीकॉम अगर आप कर रहे हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको अनफेयर एक एडवांटेज मिलेगा। बीबीए करने के लिए 10+2 होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम का। साइंस वाले, आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले इक्वली एलिजिबल हैं। वहीं पर बीकॉम करने के लिए कॉमर्स स्ट्रीम को ज्यादा प्रेफर करा जाता है। सर एंट्रेंस एग्जाम की रिक्वायरमेंट होती है क्या? जी हाँ, आप 2024-25 में जी रहे हैं तो एक अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस तो आपको देना ही देना चाहिए। जहां पर एंट्रेंस नहीं है तो समझ जाना गोलमाल है भैया, कुछ गोलमाल है। ठीक है, तो यहां पर मे रिक्वायर यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो दो तरीके होते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है कोई नेशनल लेवल का एंट्रेंस दे दीजिए। बीबीए के लिए सीयूईटी भी होता है, या फिर कोई इंस्टीट्यूट का स्पेसिफिक है, जैसे सिम्बोसिस का, भारतीय विद्यापीठ का अलग है, नारसी मुंजी का अलग है, इंस्टीट्यूट के स्पेसिफिक हो गए। एक होता है नेशनल लेवल एंट्रेंस, ज्यादातर बीकॉम के लिए सिर्फ सीयूईटी अगर आप देते हैं तो आपका हो जाएगा। ठीक है, बीकॉम एक रेगुलर कोर्स है, बीबीए एक प्रोफेशनल कोर्स है। ठीक है, तो रेगुलर कोर्सेज के लिए एक सिंगल एंट्रेंस भी अगर आप देते हैं तो काम चल जाएगा। प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग एंट्रेंस हो सकता है आपको देने पड़े, क्योंकि सीयूईटी में ज्यादातर गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं और सब गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना ना चाहेंगे या फिर नहीं होगा, ये भी हो सकता है ना। गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट्स लिमिटेड होती है तो कहीं ना कहीं आपको प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ रुख करना पड़ता है। ठीक है, कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल का बीबीए है, अभी के टाइम में 3 साल का है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में बीकॉम अब 4 साल का भी ऑफर होने लग गया है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बीकॉम अब आप ऑनर्स के थ्रू 4 साल का भी ऑफर कर सकते हैं। बीबीए अभी भी बहुत सारे कॉलेजेस में 3 साल का है, ये भी 4 साल का हो सकता है। तो कहीं पर भी कोई डिसएडवांटेज नहीं है 4 साल में। अच्छी ही बात है कि 4 साल में आपको इंटर्नशिप, इंडस्ट्री रेडी बनाया जाएगा। समझ में आ पा रहा है? तो दोनों की ड्यूरेशन ऑलमोस्ट इक्वल है। कोर्स का सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहां पर मैनेजमेंट और बिजनेस रिलेटेड ज्यादा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि फाइनेंस है, मार्केटिंग है, एचआर है, ह्यूमन रिसोर्स है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, एमआईएस वगैरह है, आईटी वगैरह है। यहां पर अकाउंटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और बिजनेस लॉ जैसे कोर सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें, जो कि हमारा नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, तो यहाँ पर वाइडर रेंज ऑफ स्पेशलाइजेशन है। वाइडर रेंज से यहां पर मतलब है एक तरफ फाइनेंस है, एक तरफ बिल्कुल अपोजिट मार्केटिंग है, एक तरफ बिल्कुल अपोजिट एचआर है, इंटरनेशनल बिजनेस है, बिजनेस एनालिटिक्स है, एविएशन है,
होटल मैनेजमेंट है, एन नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन यहां पर आपको अवेलेबल है, डाइवर्स फील्ड को टारगेट करती हुई। वहीं पर बीकॉम में स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है जो कि आपको या तो अकाउंटिंग को या फिर फाइनेंस को या फिर इको को टारगेट करेगी। समझ में आ पा रहा है? तो वाइडर स्पेशलाइजेशन के लिए बीबीए को चूज करेंगे। अगर आपको सिर्फ अकाउंटिंग, फाइनेंस और कॉमर्स में ही कैरियर बनाना है तो भैया क्यों बीबीए की तरफ जाना है, सिर्फ हम अगर हम बीकॉम को भी चूज करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। समझ में आ पा रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स का रोल क्या है? बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर मैथमेटिक्स किसमें ज्यादा आती है। तो देखिए बिजनेस मैथमेटिक्स और क्यूटी जैसे यहां पर सब्जेक्ट आते हैं जो कि ना के बराबर है। इसकी मैं गारंटी लेता हूं, अगर 10th में मैथमेटिक्स निकाल लेना आपने 40-50 नंबर से तो ये भी निकाल लोगे, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बीबीए में मैथमेटिक्स की। बीकॉम में स्ट्रॉन्ग अकाउंटिंग मैथमेटिक्स होनी चाहिए, नंबर्स में आप अच्छे होने चाहिए। मैथमेटिक्स का रोल नहीं है, नंबर्स का रोल है। तो अगर आप नंबर्स में अच्छे हैं, अकाउंटिंग रिलेटेड नंबर्स में अच्छे हैं, तो ऑब्वियस सी चीज है आप बीकॉम में आराम से बिना पढ़े भी इजीली कवर अप कर लेंगे। समझ में आ पा रहा है? मैथमेटिक्स का रोल क्लियर हो गया। अकाउंटिंग का रोल काफी ज्यादा है हमारा बीकॉम में, क्योंकि यहां पर स्पेसिफिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटिंग है, अकाउंटिंग है, लेकिन बहुत ही बेसिक लेवल की अकाउंटिंग है, मैनेजरियल अकाउंटिंग है, इन डेप्थ नहीं है जितनी बीकॉम में होती है। तो अकाउंटिंग मैथमेटिक्स अगर आपकी वीक है तो कौन सा कोर्स करेंगे? बीबीए करेंगे। समझ में आ गया? आईटी का रोल किसमें ज्यादा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बीबीए में थोड़ा ज्यादा है, बीकॉम में थोड़ा कम मिलेगा आपको, क्योंकि मैनेजमेंट का एक अहम रोल है, अहम डिपार्टमेंट है, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है आईटी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आईटी की जितनी भी फंडामेंटल नॉलेज है, आईटी एप्लीकेशंस की, कंप्यूटर फंडामेंटल्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको अवेयर कराए जाते हैं बीबीए में। ठीक है बच्चा, क्लियर हो पा रहा है? तो आईटी ज्यादा आपको बीबीए में मिलेगा और वहीं पर आईटी स्पेशलाइजेशन भी होती है बीबीए में, जो कि आप चूज कर सकते हैं अगर आपको आईटी रिलेटेड ही ज्यादा फोकस अपना कैरियर बनाना है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल पे किस कोर्स में ज्यादा फोकस करा जाता है? बीबीए बीइंग अ प्रोफेशनल कोर्स बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आपको कम्युनिकेशन स्किल को टारगेट करा जाता है। यहां पर एक इंडस्ट्री रेडी बच्चा बनाना है जो कि लाइफ टाइम जब रियल वर्ल्ड में जाएगा तो वो अच्छा परफॉर्म कर पाए, कॉन्फिडेंट बंदा बन पाए। ठीक है, यहां पर ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता किसी भी कोर्सेज में या स्पेसिफिकली बीकॉम में कि बच्चों को कॉन्फिडेंट या फिर जॉब रेडी बनाया जाए। समझ में आ गई? तो अगर आप कम्युनिकेशन स्किल को ज्यादा अहम मानते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को ज्यादा अहम मानते हैं हार्डकोर एकेडमिक्स से, तो कहीं ना कहीं आपको बीबीए कोर्स को चूज करना पड़ेगा। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो एक ऑब्वियस सी चीज है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ऑब्वियस सी चीज है बिजनेस की समझ, बिजनेस की नॉलेज, बिजनेस का एक्यूमेंट आपको बीबीए में डेवलप होता है, ना कि बीकॉम में। बीकॉम में स्पेसिफिकली कॉमर्स, फाइनेंस और अकाउंटिंग की नॉलेज आपको प्रोवाइड कराएगा, उसको एंटरप्रेन्योरशिप से कोई मतलब नहीं है। बीकॉम कोर्स का मेन उद्देश्य, बीकॉम बीइंग अ रेगुलर कोर्स, मेन उद्देश्य क्या है? आपको जॉब रेडी बनाना। बीबीए का मेन उद्देश्य क्या है? बिजनेसमैन तैयार करवाना, लीडर तैयार करवाना जो आगे जाके खुद का बिजनेस करें। समझ में आ पा रही है दोनों में फर्क आपको? ठीक है, इंटर्नशिप कहां ज्यादा ऑफर होती है? बीबीए में। बीकॉम में बहुत कम है, आपको खुद सर्च करना पड़ेगा, खुद एफर्ट मारने पड़ेंगे। वहीं पर बीबीए का कोर्स का करिकुलम में इंटर्नशिप कंपलसरी होती है जो कि आपको करनी पड़ेगी, जिससे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। समझ में आ पा रही है? मेरी नजर में आज के टाइम में आपको किसी भी पॉइंट से इंटर्नशिप मिस नहीं करनी चाहिए अगर आपको कैरियर में ग्रोथ चाहिए। सैलरी ऑब्वियस ही चीज है, आप बीबीए करने के लिए पैसे ज्यादा जब पे कर रहे हैं कोर्स की फी में, तो कहीं ना कहीं इंटर्नशिप की गारंटी भी कॉलेजेस लेता है और सैलरी जो है 3 से 8 लाख पर एनम तक आपको ज्यादा ही आपको ऑफर करेंगे प्लेसमेंट के थ्रू। ठीक है, 2.5 लाख से लेकर 4 लाख पर एनम तक बीकॉम का एवरेज पैकेज रहता है अगर आपने अच्छे कॉलेजेस से करा कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू। नहीं तो मेजोरिटी 60 या 70% बच्चों की जॉब नहीं लगती है कॉलेजेस के थ्रू, तो आपको खुद ही ट्राई करना पड़ता है। 80 to 90% कॉलेजेस प्लेसमेंट ऑफर कर देते हैं प्राइवेट कॉलेजेस बीबीए के स्टूडेंट को, तो 20% ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बीबीए के बाद जॉब नहीं लगती है, जिनको अपने दम पर जॉब सर्च करनी पड़ती है। ये रियलिटी है। ठीक है, चलिए कैरियर पाथ की बात करें तो ब्रॉडर है, आप डिफरेंट फील्ड में अपना किस्मत आजमा सकते हैं। जो भी फील्ड से आपने एमबीए करा है या फिर बीबीए करा है उस फील्ड में आप सर्च कर सकते हैं। मार्केटिंग फील्ड, फाइनेंस फील्ड, एचआर फील्ड, या फिर एमबीए फाइनेंस से भी करा है तो आप डिफरेंट मार्केटिंग, एचआर वगैरह में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन काफी ज्यादा है डिफरेंट फील्ड को ट्राई करने के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफिक है, आप अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग और टैक्सेशन रोल्स को ही ज्यादा टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा आप ट्राई नहीं कर पाएंगे बीकॉम करने के बाद।
फीस की अगर हम बात करें तो जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर एवरेज फीस आज के समय में 3 साल के बीबीए करने की नियर अबाउट 8 लाख के नियर अबाउट है। वहीं पर बीकॉम 1 लाख 2 लाख में आपका 3 साल का बीबीए बीकॉम कंप्लीट हो जाता है। तो जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिलेगा। बीकॉम एक रेगुलर कोर्स है, रेगुलर कोर्स की फी हमेशा कम होगी, प्रोफेशनल कोर्सेज की फीस हमेशा ज्यादा होगी, चाहे वो बीबीए हो, बीसीए हो, बीटेक हो। समझ में आ पा रही है? उसी हिसाब से फिर आपका पे आउट भी निकलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी निकलता है। बीबीए इसलिए आपको प्लेसमेंट भी अच्छी ऑफर करता है क्योंकि आपको फीस भी उतनी ही ज्यादा पे करनी पड़ी है। बीबीए के कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ऑफर करते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज आपको ऑफर करते हैं क्योंकि फीस भी आपसे उतनी ही चार्ज कर रहे हैं। बीकॉम में लिमिटेड आपको फैसिलिटीज मिलती है क्योंकि फीस भी आपसे बहुत कम आपसे चार्ज करते हैं। ठीक है, अब ओवरऑल क्या है, ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि बीबी आपको वेल राउंडेड बिजनेस एजुकेशन प्रोवाइड कराएगा जिसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, मतलब जो करंट में इंडस्ट्री की डिमांड है वो नॉलेज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। बीकॉम में बाबा आदम के समय से कॉन्सेप्ट चलते हुए आ रहे हैं वही आपको पढ़ाए जाएंगे। तो यहां पर देखिए बीकॉम में आपको खुद एक्स्ट्रा एफर्ट खुद मारनी पड़ेगी बच्चा। अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी बीकॉम में एडमिशन ले लिया है तो डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको कहीं ना कहीं स्किल को डेवलप करना है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने मस्ट 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 है, मस्ट 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 है आपको शॉर्ट टर्म कोर्सेज करना। समझ में आ पा रही है? अगर आप बीबीए के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और अच्छे कॉलेजेस से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है, आप भी स्किल डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस करें। और देखिए हो सकता है आप 6 से 7 लाख पर एनम में सेटिस्फाई ना हो, 10 से 15 लाख 20 लाख तक आपको मिल सकते हैं ना अगर आपने अपनी स्किल को डेवलप कर लिया। तो बीकॉम वाले तो अपनी स्किल को डेवलप करेंगे ही करेंगे क्योंकि उनको समझ आ चुका है कि सिर्फ बीकॉम करने से बात नहीं बनेगी। बीबीए वाले भी कहीं ना कहीं अगर आप बहुत अच्छे कॉलेजेस से नहीं कर रहे हैं तो अपनी स्किल को जरूर डेवलप करें। ठीक है बच्चा, शॉर्ट टर्म कोर्सेज आपको जरूर करने हैं। अगर आपको आइडिया नहीं है शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में तो आप डिस्क्रिप्शन से मेरी ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर 50 से ज्यादा शॉर्ट टर्म कोर्सेज हमने आपको बताए हैं, प्लस ये भी बताया कि आपको वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज कहां से करने हैं। हम बेसिकली ई बुक्स के थ्रू आपको सेल्फ काउंसलिंग नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं। सेल्फ मतलब मेरी ई बुक्स में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट यह है कि आपको ये सेल्फ काउंसलिंग ई बुक्स होती है जिसके बेसिस पर आप खुद ही डिसाइड कर पाते हैं कि आपको अपने कैरियर में क्या करना है। अभी रिसेंट में मेरी हाई सैलरी कैरियर्स की ई बुक लॉन्च हुई है जिसमें मैंने 50 से ज्यादा ऐसे कैरियर्स बताए हैं जिसमें सबसे ज्यादा पैसा है और पूरा कैरियर रोड मैप बताया है कि आपको क्या क्या चीजें करनी है उन कैरियर्स को हासिल करने के लिए। शॉर्ट टर्म कोर्सेज की ई बुक मेरी बहुत ही पॉपुलर ई बुक है, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इनफैक्ट जितने भी डिग्री कोर्सेज हैं, बीबीए है, बीकॉम है, एमबीए है, बीसीए है, उनकी भी मैंने ई बुक्स बना के आपके लिए प्रोवाइड करवा रखी है ताकि आपको इतनी अच्छी नॉलेज मिल जाए इन कोर्सेज को करने से पहले ही। और मैं गारंटी लेता हूं कि आपको जो टीचर वहां पर टीच कर रहे हैं उनसे ज्यादा नॉलेज हो जाएगी अगर आपने ई बुक्स मेरी पढ़ ली और उनके नॉलेज गेन कर ली। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद एक क्लियरिटी आपको मिल गई होगी कि आपके लिए क्या बेटर है। अपना फाइनल डिसीजन ना कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी फाइनल चॉइस क्या है। आप बीबीए करने जा रहे हैं या फिर हो सकता है बीकॉम करने जा रहे हैं, आपका कैरियर पाथ बिल्कुल अलग हो, आपका इंटरेस्ट लेवल बिल्कुल अलग हो, तो फाइनल चॉइस अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और रीजन मुझे बताइएगा क्योंकि रीजन बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे तो आप अपना रीजन दूसरे बच्चों से भी चेक कर सकते हैं। बीबीए वर्सेस बीकॉम आप क्या चूज कर रहे हैं और आपका चूज करने का रीजन क्या है जरूर कमेंट करिएगा, मैं सबके कमेंट पढ़ने वाला हूं। ठीक है बच्चा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।